इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट जंग जीत चुका है। यस, इंडिया हैज़ वन अ डिसाइसिव विक्ट्री, लेकिन सिर्फ इंडियन मीडिया पर। असल आसमानों में तो वो हुआ ना, तुमसे है मुजाहिदों जहां का सबात है। पर्पस इस वीडियो का ये है कि अब सीज़ फायर हो गया है, ठंड हो गई है, रिलैक्स करें, आप लोग भी सोएं, मुझे भी सोने दें, थोड़ा डीब्रीफ कर लें कि एक्चुअली हुआ क्या। एज़ ऑलवेज़ अपने आप से थोड़ा दूर रख कर इमोशंस के बगैर चीज़ें समझेंगे तो चीज़ पहले समझ में आ जाएगी, फिर उसको लोकल कॉन्टेक्स्ट में ले आएंगे, तो थोड़ा रिलैक्स होकर दूर जाकर चीज़ को समझें। यूएस वियतनाम वॉर हुई, आई नो मेरी सारी रेफरेंसेस आजकल वहाँ से, मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ। कौन जीता? 1 मिलियन तकरीबन बंदा मार दिया यूएस ने, वियतनामीज़। कंसेंसस है तारीख़ में कि इट वाज वन ऑफ यूएस मिलिट्रीज़ मोस्ट एम्बैरसिंग फेलियर। मतलब ये एक मेटाफर बन गया है कि यूएस कितना बड़ा फेलियर था वियतनाम उनके लिए। सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान कौन जीता? यूएस अफ़गानिस्तान कौन जीता? देखें, जब आप मिलिट्री माइट हो ना, जब आप सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड हो और सामने आपके वियतनाम हो, सामने आपके अफ़गानिस्तान हो, एनीथिंग शॉर्ट ऑफ अ कंप्लीट मिलिट्री विक्ट्री, एनीथिंग शॉर्ट ऑफ ऑल योर ऑब्जेक्टिव्स बीइंग अचीव्ड इज़ एन एब्जेक्ट फेलियर। तो अब इंडिया अपने आप को किस तरह पोजीशन कर रहा है कि सर हम तो फिर अगले यूएस हैं, हम तो अगले चाइना हैं, हम चाइना में आंखों से आंखें डालकर बात करेंगे। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान हमारे लिए मैटर नहीं करता, छोटा सा चूज़ा है हमारी साइड पर। उसके बाद मिलिट्री जो है इंडिया की, जो प्रिटेंड करती है कि हम इतनी बड़ी मिलिट्री माइट हैं, उसका हारना, उसकी अपनी कोई एक सिंगल ऑब्जेक्टिव अचीव ना होना और उसके बाद सीज़ फायर हो जाना, इसको आप हार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे जानी? और कहीं ना कहीं सब इंडियंस को अपने दिल में तो ये बात पता है, एक हार की, एक सेंस ऑफ लॉस की आपको एक फीलिंग तो आ रही है। आप उसको आर्टिकुलेट कर सकें ना कर सकें ये आपकी मर्ज़ी है। ये जो मेल्ट डाउन हमें नज़र आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आज के। आप बोला 71 में क्या हो? 71 में हार गया पाकिस्तान। कारगिल में मिस एडवेंचर किया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। मुझे कोई मसला नहीं, मैं इस पॉडकास्ट पे हिस्टोरिकली भी सच बोलता आया हूँ और आज भी सच बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि एक इवेंट जो है वो हिस्ट्री बदल देता है। एवरी इवेंट नीड्स टू बी सीन इन इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया अग्रेसर था, इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने बिलिजरेंस दिखाई, अग्रेशन दिखाया और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। मैं जब मान सकता हूँ 71 के बारे में, मेरी पूरी वीडियो है 71 के बारे में, मैं जब मान सकता हूँ कारगिल, आप कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा जी सेंसरशिप जो कि है, उसके बावजूद कारगिल पे हमारी जाके आप वीडियोस देख लें, तो आप क्यों नहीं मान सकते कि यार जो हुआ वो एक इंडिया की हार है? आप देख लें हुआ क्या। औरंगज़ेब ने जो, बाय द वे नेशंस न्यू क्रश औरंगज़ेब, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी डिटेल्स बताई, इनफैक्ट उन्होंने तो कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए कि इंडिया के जहाज़ कहाँ गिरे हैं। आप ना माने, बट फैक्ट्स आर दैट one of the largest aerial battles that has ever happened in history with over 100 aircrafts engaged, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई है। और इंडिया के कितने जेट्स हैं? 3 to 5 लूज़ किए उन्होंने। पाकिस्तान ने कितने लूज़ किए? 0। और इंडिया को पता था, बिकॉज इंडिया ने इनिशिएट किया ना, तो इंडिया को पता था पाकिस्तान रिस्पॉन्ड तो करेगा, तो इंडिया तो हाई अलर्ट पे था। पाकिस्तान एक जनरल अलर्ट पे था कि इंडिया कुछ करेगा, बट कहाँ करेगा, कब करेगा, वो तो हमें नहीं पता था, हम तो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। उसके बावजूद पाकिस्तान ने इंडिया के 3 to 5 जहाज़ गिराए, इंडिया ने 0 गिराए। कैसे हम कहें कि ये पाकिस्तान की एक डिसाइसिव ओवरवेलमिंग विक्ट्री नहीं है? ऐसे कहें कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी एरियल सुप्रीमेसी नहीं दिखाई, मनवा ली, मतलब मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? पूरी दुनिया कह रही है, मेरे दोस्त कहते हैं ना, इट्स नॉट द प्लेन, इट्स द पायलट। नरेंद्र मोदी स्पीचेस देते हैं ना, मित्रों मिक्स विक्स का ज़माना चला गया, रफ़ाइल आएगा। अच्छा, ये रफ़ाइल स्कैम क्या है, रफ़ाइल कमीशन किकबैक्स क्या हैं, किसने कितने पैसे उठाए, ये तो इंडिया में जो लोग हैं वो इस पर वीडियोस बनाएं कि कितना बड़ा स्कैम था। रफ़ाइल की जो डील हुई थी उस पर सारा डिस्कशन हुआ था, वो आज कोई नहीं डिस्कस कर रहा। एक टाइम था इंडिया में रंग दे बसंती बनती थी, आज बन सकती है? नहीं बन सकती। ये इंडियंस का काम है पता करना कि ये क्या डील हुई थी, क्या हुआ। हम आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ व्हाट हैपेंड। The escalation will be considered as an act of war और शाम तक आप सीज फायर एग्री कर देते हैं on a mutual agreement। आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं that how did your stance change in a span of maybe 8 to 10 hours? मेरा काम नहीं है टू डेल्व डीप इनटू द करप्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। मैं वॉर हिस्टीरिया
ड्रिवन जो इंडियन चैनल्स हैं उनको बस याद करा रहा हूँ कि आपका जो काम है जर्नलिज्म वो करें। मैं जो क्लेम कर रहा हूँ इसको बिल्कुल आपके लिए सादा कर देते हैं। क्लेम, पाकिस्तान शॉट डाउन अ रफ़ाइल। एविडेंस, बीबीसी ने कहा कि हमें रैकेट साइट्स मिल गए हैं, तस्वीर तक पोस्ट कर दी। आदिल राजा नहीं है बीबीसी कि वो कुछ बोल दे इस तरह से तस्वीर के साथ। CNN ने कहा अ हाई रैंकिंग फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर कंफर्म टू अस एट लीस्ट वन राफेल वाज शॉट डाउन। आदिल राजा तो नहीं है CNN कि कुछ भी बोल दे, जो उसके मुंह में आ रहा है बोल दे। अगर CNN छाप रहा है हाई रैंकिंग फ्रेंच ऑफिशियल तो होगा। रॉयटर्स ने कहा कि US ऑफिशियल हैज़ कन्फर्म टू देम एट लीस्ट 2 इंडियन मिलिट्री जेट्स फॉर शॉट डाउन। फ्रांस बोल रहा है, US बोल रहा है, रॉयटर्स बोल रहा है, BBC बोल रहा है, CNN बोल रहा है। 1 2, अच्छा जी 3 कहाँ से आता है? 3 आता है रॉयटर्स से। रॉयटर्स ने कहा कि भाई पहले ही दिन इनफैक्ट उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था कि 3 क्रैश साइट्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज ने हमें कंफर्म कर दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ 3 to 5, पाकिस्तान का क्लेम है 5। अब वो 3 जेट थे, 2 ड्रोन्स थे, 5 जेट थे, जो भी थे, 3 से कम तो अब अनडिनाइबल है। मर मर के भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं संडे बाज़ार पे जूते बेच रहा हूँ कि बस 2 की तो हमारी ख़रीदाई है बॉस, 2 का तो हम ख़रीदते हैं, आप 3 बोल रहे हो यार हमारा नुकसान हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ मर मर कर भी आपको 2 तो मानने पड़ेंगे, और उनमें से एक राफेल है जो आपने इतनी बढ़के मारी थी कि मित्रों राफेल, उसका तो फ्रेंच टोस्ट बना दिया भाई पाकिस्तानियों ने। तो कहाँ गई आपकी मिलिट्री माइट, कहाँ गई आपकी मिलिट्री सुप्रेमेसी? और अब आप देखें कि भाई एक हेजमॉन जो बनना चाह रहा है इंडिया, जो कह रहा है हम USA चाइना अब कोई लेसर दैन नहीं, सब हमारे इक्वल हैं, ये हमारी मिलिट्री है, घुस के पड़ जाएंगे। वो मिलिट्री, वो एयरफोर्स, उनका रफ़ाइल गिर जाता है और पाकिस्तान ज़ीरो डैमेज। ये इतना एम्बैरेसिंग था इंडिया के लिए कि आपको हमारे पायलट्स को मारने के लिए जब वो ऑन द ग्राउंड थे आपने तब उनको टारगेट किया, तब आपने उनको शहीद किया। क्योंकि आप जहाज़ में तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप प्लेन में तो कर नहीं सकते। ये वो जो स्कूल के बुलीज होते हैं ना, जो बकवास करते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं, ये वो हरकतें हैं कि अच्छा यार इनके जेट्स तब डिस्ट्रॉय करो जब ज़मीन पे। सर आओ ना, हवा में लड़ो। हवा में तो रफ़ाइल गिर गया, 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या हुआ? हवा में तो नहीं चलाना रफ़ाइल, ज़मीन पर आपने कोशिश की और ज़मीन पे आपने हमारे पायलट शहीद किए। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू आर फैक्ट्स नॉट फैंटेसीज। CNN, रॉयटर्स, BBC ये कोई ISPR फंडेड चैनल्स नहीं है। दूसरी तरफ कल रात मेरा कमेंट सेक्शन फ्लड कर दिया कि प्रिंट ने एविडेंस दे दिया है। मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों ने खुद वो वीडियो सुनी होगी, या तो शेखर गुप्ता की गलती है कि वो अंग्रेज़ी बोल रहे थे और इन लोगों को समझ नहीं आ रही होगी। बार बार शेखर गुप्ता ने बोला कि दिस इज़ नॉट अ स्मोकिंग गन एविडेंस, दिस इज़ जस्ट प्लॉजिबल। पहले तो अगर इतनी आपको एक फारफेच थ्योरी बनानी पड़ी, इसका मतलब है कि क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। क्रेडिबल एविडेंस होता तो इस वीडियो को सीरियसली नहीं लेता। क्लिक बेट करके व्यूज़ करने के लिए किया है मेरे ख्याल से, तो बिकॉज खुद शेखर गुप्ता उसमें बार बार ही ऑलमोस्ट फील्स कि यार क्या वीडियो बनानी पड़ रही है हम लोगों को। प्लॉजिबल है, ठीक है भाई, मैं मान लेता हूँ शेखर गुप्ता की भी बात कि प्लॉजिबल है। आगे चले जाते हैं, बोलते हैं शेखर गुप्ता जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो सच है कि ये एक्चुअली हुआ है, यही है, इसी तरह सब कुछ हुआ था। मैं सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ उनकी। उसमें भी कौन इम्प्लिकेट हो रहा है कि भाई एक पाकिस्तानी सिटीज़न, ऑफिशियल नहीं, गवर्नमेंट नहीं, स्टेट नहीं, आर्मी नहीं, एक पाकिस्तानी सिटीज़न जो पहले टेररिज्म में इन्वॉल्व था, उसने कश्मीर की कोई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें कहीं से ली थी। ना उसका कोई स्टेट से ताल्लुक़ प्रूव हुआ है, ना उसका कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक़ प्रूव हुआ है। एक टेररिस्ट था जो पाकिस्तानी था। तो अगर तो उसने तस्वीरें ली हैं, प्रूफ, ठीक है मान लिया मैंने आपका प्लॉजिबल जिस चीज़ को आप कह रहे हैं। व्हाट इज़ दिस स्मोकिंग गन, व्हाट इज़ दिस प्रूफ? ये तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी नहीं है जिसमें पाकिस्तान को आप इम्प्लिकेट कर सकें। तो ये वो होता है, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। एक चीज़ जो आपने खुद मान ली है, मनोमन मान ली है कि यही सच है, आसमान लाल है ही है, तो फिर आकर कोई आपको वीडियो बनाए कि यार ये प्लॉजिबल है कि नीला जो आपको नज़र आता है वो असल में लाल हो, आप मान लोगे। दिस इज़ योर कन्फर्मेशन बायस kicking in. On the other hand, I'm not taking you on a wild goose chase. I'm not sending you down a random rabbit hole. I'm giving you verifiable, credible sources, sourced, published information
फ्रॉम द लीडिंग न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों के लिए भी बहुत अच्छा सबक है। अक्सर पाकिस्तान में भी जो होता है, जो चीज़ आप ऑलरेडी मानते हैं, वो व्हाट्सएप पे कोई आ जाए आप उसको एविडेंस मान लेते हैं। नहीं, जब चीज़ें वेल सोर्स्ड हों, इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूबर ज़राए कह रहा है। पहले दिन इमरान रियाज खान ने क्या बोला कि ये सारा ड्रामा है, मुझे मिलिट्री सोर्सेज ने बताया है। एक्सपोज हो गई उसकी मिलिट्री सोर्सेज। मैं पाकिस्तानियों से भीख मांगता हूँ, हाथ पैर जोड़ता हूँ आपके, कि कम से कम इस पूरे सिचुएशन से ये सबक तो सीख लो कि मुईद पीरज़ादा, वजाहत खान, आदिल राजा और इमरान रियाज, ये जो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा करियर बना दिया है झूठ पर, जो खुद एडमिटेडली कहते हैं, खुलकर आकर कहते हैं कि हाँ हम पहले जो है हम ISI के डाउट्स थे। इन लोगों की बातें जो पहले दिन ये बातें कर रहे थे कि सब ड्रामा है, सब झूठ है, ये सब इमरान खान से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है, अब कह रहे हैं अब यही लोग कह रहे हैं हम खड़े थे पाकिस्तान आर्म फोर्स। ये खड़े थे आप, ये खड़े थे अपनी ऑडियंस को बोल रहे हैं कि हमें मिलिट्री, हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल सोर्सेज ने बताया। आदिल राजा ने जाके इंडियन मीडिया पे बोल दिया कि मेरा पास पक्की खबर है कि आसिम मुनीर ने पहलगाम किया है। कोई खबर, कोई सोर्स नहीं दी, जाहिर बातें नहीं दी। तो भाई जब वो इस बात पे ये झूठ बोल रहा है तो आप उसको लोकल पॉलिटिक्स पे कैसे यकीन कर सकते हैं? वो लोग ही झूठे हैं, वो लोग ही क्रेडिबल नहीं है। प्लीज़ एविडेंस और ज़राए और यूट्यूबर स्प्यूइंग नॉनसेंस, इस चीज़ में फ़र्क करना जानें। किसी चीज़ पे सिर्फ इसलिए यकीन ना कर लें क्योंकि आपका दिल कह रहा है कि वो सच है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो चीज़ सच हो। कन्फर्मेशन बायस कहते हैं इसको। एक और आपको आज फैलेसी सिखा दी। इसी तरह दोनों मुल्कों में जो न्यूज़ थी कि पायलट पकड़ा गया, पायलट पकड़ी गई, पायलट पकड़ा गया, पायलट पकड़ी गई। जब कबड्डी खेल रहे हैं ना दोनों मुल्क, बरका दत्त तक ने रिपोर्ट कर दिया यार। मतलब इतना बॉलीवुड चल रहा है कि बरका दत्त, संजय दत्त में कोई फ़र्क नहीं रह गया, दोनों ही बस फैंटेसीज़ बना रहे हैं ना। तो पाकिस्तान में भी अब तक ये ख़बरें आम हैं कि भाई हमारे फीमेल पायलट पकड़ ली। अब तो ये भी व्हाट्सएप पे वायरल हो गया कि असल में ना नरेंद्र मोदी ने बहुत सीज़ फायर इसलिए कराया, उनकी लड़की हमारे पास थी ना, उसने बोला यार उसकी इज़्ज़त है, अभी शादी भी नहीं हुई, भी कोई रिश्ता नहीं आएगा, आप हम छोड़ देते हैं जंग, आप बच्ची वापस कर दो। ये मिर्ज़ापुर नहीं है जिगर, ये दो मुल्क हैं, ये साउथ एशिया है, ये दो न्यूक्लियर पावर्स हैं। नरेंद्र मोदी पूरी अपनी पॉलिसी, अपना करियर, अपनी पॉलिटिक्स, साउथ एशिया का फ्यूचर इस बात पे नहीं होगा कि यार बच्ची की शादी नहीं होगी अगर पता चला पाकिस्तान ने उसको पकड़ा हुआ है। तो खुदा का वास्ते थोड़ा खुद भी थोड़ा जहन लगा लिया करें। ये क्रेडिबल लगता है अकॉर्डिंग टू जिनीवा कन्वेंशन। अगर आपके पास प्रिजनर ऑफ वॉर है, आपने ऑफिशियली बताना होता है कि हमारे पास है। पूरा दिन गुजर गया है, अगर पाकिस्तान ने नहीं बताया, पब्लिकली नहीं बताया, तो ये जिनीवा कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। प्लस लोग भी हैं, उन्होंने वीडियोस बना लेनी थी। मुझे लोगों ने ना वो जो डिसअपियरिंग पिक्चर्स होती हैं वो भेजी। पहले तो मैं बड़ा खुश हो गया कि कुछ तो आया, फ़ायदा हुआ। पता चला वो एक पायलट की तस्वीरें थी जो गिरी हुई है। उन्होंने ऐसी भेजी कि बहुत सीक्रेट आई हैं मेरे पास, इसको ये देखें एविडेंस है। ये इंडिया में 2 साल पहले 1 जून को 2023 में जहाज़ गिरा था, ये उसकी तस्वीर थी। किसी ने वो इंटरनेट से निकाल कर किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए भेज दी कि ये देखो मेरे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। उसने मुझे भेज दिया आगे कि ये देखो इनसाइड नहीं है। एक रिवर्स गूगल इमेज सर्च कर लिया करें। नहीं है पाकिस्तान के पास कोई फ़ीमेल पायलट, नहीं है इंडिया के पास कोई पायलट। मतलब एक दिन हो गया है, पाकिस्तानी तो अब भीख भी मांग रहे हैं बरका दत्त से कि चाहत फ़तेह अली खान जो हमारे विंग कमांडर थे उनको वापस कर दो। तो अगर CNN, BBC, रॉयटर्स कह रहे हैं ना कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैज़ सेड, तो दैट पर्सन हैज़ सेड इट। अगर वो पब्लिकली नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि अगेन CNN, BBC कोई मजाक नहीं है। तो ये ग्रॉक इज़ दिस ट्रू, ग्रॉक को जो बाप बनाया हुआ है सब लोगों ने, भाई ग्रॉक इज़ दिस ट्रू से बाहर आ जाओ। ग्रॉक कोई रियल टाइम में आपको खबरें नहीं बता सकता, ना कोई ग्रॉक कोई खुदा है कि भाई अगर CNN के किसी जर्नलिस्ट को इन प्राइवेट अगर हाई रैंकिंग फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बताया तो ग्रॉक ने सुन लिया होगा। AI है, वो खुदा थोड़ी है। तो कॉन्क्रीट एविडेंस आपको सोर्स्ड, वेल सोर्स्ड, क्रेडिबल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से मिल गया। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस देख लेते हैं। डसॉल्ट एविएशन जो कंपनी है जो रफ़ाइल बनाती है, उनका स्टॉक आज एक दिन में 10 यूरो गिर गया। 3.44% उनका स्टॉक एक दिन में गिर गया। ये कोई 850 मिलियन यूरोस का मार्केट कैप का नुकसान है। और अगर आप 5 दिन देखें, 1 बिलियन यूरो से ज़्यादा डसॉल्ट एविएशन का मार्केट कैप गिर चुका है। 1 बिलियन यूरो से ज़्यादा। क्यों भाई? अच्छा, और दूसरी तरफ जो JF-17 बनाती है, चाइनीज़ कंपनी जो है, एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट को लिमिटेड, 5 दिन में उनका स्टॉक कितना बड़ा होगा?
4% गिरा है ना उसका डिसॉल्ट का, तो इनका कितना कंपैरेटिवली गिरा होगा, बड़ा होगा। 40% इनका स्टॉक बढ़ गया। जो कंपनी JF-17 बनाती है 40% इनका स्टॉक बढ़ गया। डोंट फॉलो मी, फॉलो द मनी। तो दुनिया के लोग पागल तो नहीं है। इस वक्त तो JF-17 के ऑर्डर आ रहे होंगे, कोई नहीं पता इंडिया ने भी कुछ ऑर्डर दे दिए हो। तो जो दुनिया में पीपल इन द नो हैं, जिनको खबर है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं, किसका स्टॉक बढ़ रहा है, किसका स्टॉक कम हो रहा है। तो JF-17 वर्सेस रफाइल में कौन जीता? अगेन मैं नहीं कह रहा, टेलीग्राफ में आर्टिकल आया हुआ है कि हाउ पाकिस्तान यूज चाइनीज टेक्नोलॉजी टू बीट इंडिया। टेलीग्राफ ISPR फंडेड है। अच्छा, उसी आर्टिकल में लिखा है, लेटर ऑन थर्सडे इवनिंग a US official told Reuters that there was high confidence a JN-10C had shot down 2 Indian fighters using air-to-air missiles। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 मिसाइल्स हैं जो चाइना बनाती है, पाकिस्तान में तो ये होता है ना, एक्सपोर्ट क्वालिटी अच्छा होता है, लोकल वाला बुरा होता है। चाइना में उल्टा है, क्योंकि उनकी एयरफोर्स जो यूज़ करती है वो ओरिजिनल PL-15 हैं जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। PL-15E जो है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, जो वो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे मुल्कों को, उसकी रेंज तकरीबन 150 है। मतलब जो उनकी ओरिजिनल है, जो उनकी एयरफोर्स यूज़ करती है, वो डबल है। तो क्योंकि चाइना डीपर देन द सीज हायर देन द माउंटेन दोस्ती है हमारी, उन्होंने हमें ओरिजिनल मिसाइल्स दे दिए, तो हमारे पास रेंज बढ़ गई हमारी। ये द वायर पे भी बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था एक एक्सपर्ट के साथ, जिसमें उन्होंने डिटेल में चीज़ें समझाई थी। शायद इसी वजह से वायर बंद हो गया। उसके बाद एक चाइनीज़ ऑफिशियल को इंडियन मीडिया ने भी कॉर्नर करने की कोशिश की। उसने खुलकर बोल दिया कि भाई पाकिस्तान की सॉवरेनिटी साड़ी रेड लाइन सी। फैसल वड़ाइस ने भी अच्छी बात की कि ये जो अभी हुआ है, ये चाइना पाकिस्तान की जो दोस्ती है और जो कनेक्शन है उसको आयरन क्लैड कर देगा। मतलब आप समझे ना कि एक दीवार सी बन गई है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में। अब पाकिस्तान भी आ चुका है। Don't ever underestimate China's commitment to Pakistan to defend Pakistan's legitimate interests of its sovereignty and territorial integrity. तो ना सिर्फ इंडिया की जो मिलिट्री माइट, मिलिट्री सुप्रेमेसी के बड़कें थी, वो भी एक्सपोज हो गई। बड़के वैसे अच्छा है, बड़का दत्त कि वो भी उन्होंने बड़के मारी थी, वो एक्सपोज हो गई। चाइनीस माल का जो कमाल है वो भी दुनिया के सामने साबित हो गया। चाइनीज़ स्टॉक्स, चाइनीज़ मिसाइल्स, चाइनीज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ मिलिट्री माइट, वो भी प्रूव हो गई। अगेन आपको लगता है ये पाकिस्तानी जो है ना अपनी बातें कर रहा है, तो इंडिया के जैद हामिद को सुन लें। द मोस्ट जिंगोस्टिक सीनाइल ओल्ड मैन जो प्रो इंडिया है, आप उसको इंडिया का जैद हामिद आई थिंक इज़ अ परफेक्ट। GD बख्शी, उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान ने ठोक दिया। हूँ दसो, अब फ़र्क देख लें आप। वो जो एक ब्रवाडो कॉन्फिडेंस था कि ये कोई है, अब देखें आंसू निकल रहे हैं इनके। फटीचर मुल्क आपसे आगे निकल गया। आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, स्पेस पावर है, एटॉमिक पावर है, वगैरह वगैरह वगैरह, और आपके हाल ये है कि पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है। तो भाई पूरी दुनिया कह रही है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। आपने नहीं माना, आप ना मानो। जो एक मेल्टडाउन इंडिया पे आ रहा है, इंडियन ट्विटर अकाउंट जो पोस्ट कर रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उसकी बेटी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, गालियाँ दी जा रही हैं, उसने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया। तो भाई अगर आप इतनी ही डिसाइसिव विक्ट्री है, नरेंद्र मोदी ने छा गए हैं, तो ऐ की कितना तुसी क्यों गालियाँ दे रहे हो अपने गवर्नमेंट को? उसकी बेटी की तो डिस्कस्टिंग, वाइल, अनएक्सेप्टेबल कि आप अपने फॉरेन सेक्रेटरी की बेटी के बारे में जिस तरह की गलीज़ गुफ्तगू मैंने सुनी है। खैर, लेट्स कम टू द टाइमलाइन। ट्रोलिंग पे आएंगे तो मे बी आई शुड डू अ सेपरेट वीडियो, बेस्ट ऑफ ट्रोलिंग एंड मेल्टडाउन ऑन ट्विटर। हुआ क्या? पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, पूरे पाकिस्तान ने कंडेम किया, पाकिस्तानियों ने कंडेम किया, किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। विदाउट श्रेड एंड आयोटा ऑफ एविडेंस इंडिया ब्लेम्ड पाकिस्तान। फिर हमने दिस वीक इन पाकिस्तान पे उज़ैर के साथ भी डिस्कस किया था। फिर उज़ैर सेड नरेंद्र मोदी एंड नासिम मुनीर हैव बिकम स्लेव्स टू देयर ओन नैरेटिव। तो नरेंद्र मोदी ने जो नैरेटिव सेट किया हुआ था, विश्व गुरु हैं हम, वो तो मुझे लगता है उनको भी कभी कभी ना आईने में देख के वो अपने आप को सोचते होंगे कभी कभी, तो अपन को लगता है अपन ही भगवान है। तो बालाकोट के बाद उनको लग रहा था कि भाई अब एस्केलेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि करना तो है। अब आपने पिछली दफ़ा जो किया था उससे कम तो नहीं कर सकते। इकोनॉमिक बॉयकॉट से तो लोग खुश नहीं होंगे। आपने ना मिर्ज़ापुर रेफरेंसेस ही चल रही हैं, तो आपने अपने अंधबख्त को तो मिर्ज़ापुर का दादा बना दिया है, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि अब तो शेर के मुंह में खून लग चुका है। तो वो देवर आस्किंग फॉर ब्लड, देवर लाइक तबाह करो, चलो बेटा डिस्ट्रॉय करो। तो नरेंद्र मोदी हैड टू डू समथिंग। अच्छा जी, उनको ब्रीफिंग मिल गई होगी कि सर साढ़े कोल रफाइल ने मंजी ठोक देंगे। अब वो
मुझे नहीं पता कि उनकी जो इंटेलिजेंस थी वो उन्होंने वाकई कोई काम किया या बस गदर मूवी देख ली और बोला यही होगा। तो नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस स्काई हाई, एरोगेंस के साढ़े खोलते रफाइल ने। उन्होंने सोचा होगा डिसाइसिव विक्ट्री होगी, एक तस्वीर पोस्ट करूँगा ओबामा की तरह, यूँ मैं देख रहा हूँ, वो आएगी और हम बोलेंगे घुस के मित्रों, नया इंडिया घुस के। अच्छा जी, वो घुसे हैं तो गिर गया, ये तो एक बड़ा पुराना मसला है, तो घुसते ही गिर गए। तो वो इंडियन एयरफोर्स के पास तो कोई जुल्फ़िकार फार्मेसी नहीं थी, तो उनको लग रहा था हम आएंगे, हम मारेंगे, हम वापस आएंगे, हम मीडिया ब्लिट्स करेंगे कि हम गए, घुस के मारा, नया इंडिया, इस पर 6 मूवियाँ भी बनेंगी, अक्षय कुमार पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा उसका, राजू रिवाइव हो रहे थे उनके। हुआ क्या? हुआ ये कि असी भी अम्ब चूपन इतनी बैठे हैं। अब मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं आपको डिटेल्स नहीं दे सकता कि क्या वाकई इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनको अंडर एस्टिमेट किया। अंडर एस्टिमेट तो किया, बट इंडिया को पता तो होगा कि पाकिस्तान के पास PL-15 हैं, बट इट सीम्स लाइक कि इंडिया को लग रहा था कि रफ़ाइल्स रेंज में नहीं है। एयर स्पेस क्रॉस करे बगैर दे थॉट कि अगर हम इंडिया से विद इन रेंज मिसाइल्स मारेंगे तो हमारे जहाज़ सेफ़ होंगे। वो नहीं थे, दे वर विद इन द रेंज ऑफ द पाकिस्तानी एयरफोर्स। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंगेज किया, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने टारगेट किया, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिरा दिया। इंटरनेशनल मीडिया अगली सुबह रिपोर्ट करना शुरू हो गई। तो जो आपने सोचा था कि घर घर से लोग बोलेंगे कि साडा 56 इंच वाला, वो नहीं हुआ। वो लोगों ने बोला कि जहाज़ गिर गए। ठीक है, अपनी लोकल ऑडियंस को ट्रिक कर लें, इंटरनेशनल ऑडियंस में तो एक एम्बैरसमेंट थी कि भाई दुनिया का एडवांस तरीन जहाज़ जो आज तक दुनिया की तारीख में कॉम्बैट में नहीं गिरा, वो भी गिरा दिया तुमने जाकर। तो अब क्या करें? अब तो एम्बैरसमेंट हो गई। वो जो एक आपको मिलिट्री विक्ट्री चाहिए थी, एक मिलिट्री माइट चाहिए थी कि घुसकर टेरर कैंप्स हम तोड़कर आ गए, वो नहीं मिली। इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिकग्नाइज़ कर लिया कि हाँ भाई कोई तो जहाज़ गिरे हैं, तो एम्बैरसमेंट हो गई, उल्टा लेने के देने पड़ गए। अब आप क्या करें? अब हम जहाज़ भेज भी नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि ये गिर जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स को बुलाया होगा और बोला होगा कि अच्छा चलो ड्रोन्स भेज दो, फिर बोले होंगे जी सर। जाते जाते उनको बोला होगा कि अब ये हो जाएगा या इसमें भी RR देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ तो डायरेक्ट ही बोल दिया होगा कि तुमसे ना हो पाएगा। रफ़ाइल तो आप नहीं भेज सकते क्योंकि आपको पता चल गया कि सर एक और गिर गया तो कितने ही हैं, 36 तो टोटल है हमारे पास। अगर 1-2 हर दफ़ा में गिर रहे हैं तो टोटल फ्लीट ही ख़त्म हो जाएगी 10-12 इंगेजमेंट्स में। तो आप रफ़ाइल तो भेज नहीं सकते, तो आपने ड्रोन्स भेज दिए। एक स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स पूरे पाकिस्तान में भेजे गए, सिविलियन टारगेट्स, मिलिट्री टारगेट्स, सिविलियन मरे उसमें। पाकिस्तान में सिविलियंस मरे हैं, सिंध में एक इंसान मर गया यार। तो आपने सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर पाकिस्तान में ड्रोन्स भेज दिए, कामाकाजी ड्रोन्स भेज दिए। वो चीप ड्रोन्स होते हैं रिकॉन करने के लिए, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, एयर डिफेंसेस को अटैक करने के लिए, सिविलियंस को अटैक करने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान की तो ऑफिशियल पोजीशन है कि हमने नहीं भेजा, लेकिन मैं मान लेता हूँ चलें रिकॉन के लिए भेजे होंगे। रिपोर्ट ये कोई नहीं आई कि कोई मरा है, ये एक रिपोर्ट नहीं आई कि पाकिस्तानी ड्रोन से या पाकिस्तानी ड्रोन अटैक से इंडिया में कोई मरा हो। तो ऐसा नहीं है कि हमने लोगों को मारने के लिए कामाकाजी ड्रोन्स भेजे, रिकॉन के लिए ज़रूर भेजे होंगे। स्पेशली आई नो पाकिस्तान इज़ डिनाइंग इट, बट अक्रॉस दी LOC तो भेजे ही होंगे इन माई ओपिनियन, इट्स माई कंजेक्चर। अमृतसर मुझे नहीं लगता कि हम अटैक करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की जो सारी कम्युनिकेशन थी वो यही थी कि सिख हमारे भाई हैं। कोई सेंस नहीं बनता मिलिटरीली, स्ट्रेटिजिकली, कल्चरली कि हम लोग सिखों को अटैक करें। आई डोंट बिलीव दैट वी अटैक्ड अमृतसर। रिकॉन शायद किया हो। तो जी फिर 1-1 हो गया कि आपने ड्रोन भेजे, हमने ड्रोन भेज दिया। तो उनको पूरा का पूरा तमाशा रचाना पड़ा गोदी मीडिया पर कि हमने तो डिस्ट्रॉय कर दिया, कराची भी डिस्ट्रॉय कर दिया, लाहौर भी, पता नहीं कितने शहर डिस्ट्रॉय हो गए थे। इतने हमारे शहर नहीं है जितने इंडियन मीडिया पर डिस्ट्रॉय हो गए थे। मैं खुद मर गया था, मैं मर गया, मैं वापस आया हूँ। TV बंद की है तो वापस मैं ज़िंदा हुआ, रिवाइव हुआ। 2-3 जन्नत के चक्कर काट कर मैं वापस आया। सही कहते हैं मौलाना तारिक जमील, मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ। तो वो मिल गया जो उनकी ऑडियंस को चाहिए था कि हाँ यही तो हम सब चाहते थे, कोकोमो मुझे भी दो। अब वो सोए खुशी 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 के ऑब्जेक्टिव्स अचीव। अच्छा जी, वो सुबह उठे तो सब झूठ था। आप ट्वीट्स देखें लोगों के, पीपल हु सपोर्ट नरेंद्र मोदी, पीपल हु सपोर्ट द गवर्नमेंट्स एक्शंस, इवन दो इट्स abysmal that you wanted to see Karachi destroyed, that you wanted to see Lahore destroyed, that you wanted to see Multan flattened. Abysmal. But
यू बिलीव दिस, यू वांट दिस। आप जब सुबह उठें उनकी आप डिसअपॉइंटिंग ट्वीट्स, डिसअपॉइंटमेंट वाली ट्वीट्स देखें कि भाई गोदी मीडिया ने तो हमें रात को झूठ बोल दिया। फिर जो आपने अपनी ऑडियंस को ट्रिक करना था, नॉर्थ कोरिया बनाना था, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। मतलब गौरव चरिया की पहले ही ज़ीरो क्रेडिबिलिटी थी, अब तो माइनस में चली गई। अब वो आया है कि ये तो साइऑप्स था मेरी तरफ से, जोसेफ गॉबल्स की तरह मैंने काम किया है। ये वो लौंडे होते हैं जो 1 अप्रैल को लड़की को जाके बोलते हैं विल यू गो आउट विथ मी, अप्रैल फूल, बाजी डर गई। ये वो हैं गौरव चरिया। तो वो फिर एक और एम्बैरसमेंट कि यार लोगों ने तो इंटरनेट पे देख लिया कि गोदी मीडिया झूठ बोल रहा था। एंड अगेन गोदी मीडिया ने खुद तो नहीं इन्वेंट किया, उनके कानों में कोई ना कोई ऑफिशियल सोर्स ही फीड कर रहा होगा ना कि बोल दो कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया, या ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा कि कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया। इसीलिए तो वो बकवास कर रहे थे कि नेवी पहुंच गई, ये हो गया, बिकॉज दे वर गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज। दैट एंटायर मीडिया ब्लिट्स ऑफ गोदी मीडिया दैट यू सॉ, उज़ैर यूनुस ने भी बोला, वाज डायरेक्टेड बाय न्यू दिल्ली। तो भाई फिर क्या करना था, यहाँ भी एम्बैरेसमेंट हो गई, यहाँ भी कोई विक्ट्री नहीं मिली। तो भाई जो सारा आपने इल्यूजन बनाया हुआ था कि नरेंद्र मोदी विल नॉट बैक डाउन, विल नॉट कवर इन फियर, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, मिलिट्री माइट भी डिस्ट्रॉय हो गई। तो क्या करें अब। तो फिर ये ब्रेजन अनप्रोवोक्ड अग्रेशन आपने देखा, ये बिलिजरेंस देखी आपने कि आपने जहाज़ भेजकर पाकिस्तान के एयर बेसिस को टारगेट किया। हम सब ने वो विजुअल्स देखें। इसको आप एक्ट ऑफ वॉर के अलावा कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। आई डोंट नो हाउ पीपल वर डिफेंडिंग इट, आई डोंट नो हाउ पीपल वर सेलिब्रेटिंग इट। खैर, इंडिया को शायद लग रहा था पाकिस्तान नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। दिस इज़ द प्रॉब्लम, जब आपने इको चेम्बर्स बना देते हैं ना और येस मैन के अराउंड सराउंड कर लेते हैं, जो बोलते हैं जी जी सर, ये जो आपने इको सिस्टम बनाया हुआ है ना जिसमें बकवास करते रहते हैं आप लोगों के जो आदिल राजा हैं कि पाकिस्तान भिखारी मुल्क है। आपने क्या सोचा होगा कि हम IMF पे प्रेशर डालेंगे, $1 बिलियन नहीं मिलेगा इनको, कुछ नहीं करेंगे। एंड आई नो आई डोंट डू ज़रा अंदर की सोर्सेज, बट अंदर की खबरें यही हैं कि पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ा था, इंटरनेशनली पड़ा था, मत करो रिटेलिएट। व्हाट दे डोंट नो इसके ये बकवास नहीं करते हम जानी। जो बातें हैं ना दैट वी विल फाइट टिल द लास्ट मैन, ये सच है। आपने ड्रोन नहीं देखा, लोगों ने अपनी गनें निकाल ली, आर्मी के साथ मिलकर ड्रोन मार रहे हैं। आम पंजाबी सड़क पे गन लेकर ड्रोन गिरा रहे हैं, लोग बैठकर देख रहे हैं कि हाँ यार सरफेस टू एयर मिसाइल जो हैं या सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। अवाम पागल ने, किसी ने ड्रोन चुरा लिए, किसी ने ड्रोन को लाते मारना शुरू कर दी। आप नहीं लड़ सकते भाई मेरे इस कौम से। तो आपका जो ये इल्यूजन था कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, पाकिस्तान US का क्लाइंट स्टेट है, पाकिस्तान US के सामने जो है वो बिक जाता है, सारी बातें सच हैं। पर व्हेन इट कम्स टू इंडिया, भावें US होते, बाइडन होते, बुश हो, असी ते नहीं सोना। इंडिया के मामले में हम नहीं सुनते US की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे प्रेशर था, मत करना, न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लिए उसने। फिर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं, बहुत से लोगों ने बोला है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मारा भी गया उसमें इंटरनेशनल हाथ था। उसके बाद हमने देखा US ने किस तरह ज़ियाउल हक को सपोर्ट किया। चलें वो तो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। नवाज शरीफ को क्लियरली बोला गया था कि डेटोनेट नहीं करने, फाड़ने नहीं हैं, फाड़ दिए उसने। उसके बाद हमारी फट गई, सैंक्शन लग गए, नहीं किया ना बैक डाउन। इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट नहीं बोलना होता, करके दिखाना होता है। करके दिखाया, नहीं किया बैक डाउन, सैंक्शंस खाए, ठीक है, नहीं बिछे ना US के सामने। US ने जो प्रेशर लगा लिया, नहीं झुका पाकिस्तान। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, पाकिस्तान नहीं सुनता भाई किसी की। तो वी हैड टू रिटेलिएट, वी हैड टू, देयर वाज नो ऑप्शन, there was absolutely no option. We had to retaliate. We did not choose war. War was thrusted upon us. War came upon us. But we did not cower in fear either. We did not bend. We did everything war demanded from us. We may not be a nation of much, but however much we have, when it comes to war, we will give all of that. कहने वाली बकवासें हैं आपकी इको चेम्बर की, आपके गौरव चरिया की, कि भिखारी मुल्क है कुछ नहीं करेगा। दिखा दिया। आपकी तरह तो नहीं आए हम रात के अंधेरे में छुप छुप कर। सारे जो इंडिया ने हम पे अटैक किए वो अनअनाउंस्ड थे, अनप्रोवोक्ड थे।
हमें तो पता भी नहीं था ये हो रहा है। हमने क्या किया बामुकाबला, DGISPR लाइव आए, आंखों में आंखें डालकर ना सिर्फ इंडिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया वी विल रिस्पॉन्ड। बोल कर घुसे हैं हम, छुप कर नहीं घुसे, स्टेल्थ में नहीं घुसे, स्पाइज नहीं भेजे हमने, वेट नहीं किया कि अच्छा यार 24 घंटे गुजर जाएं, 48 आवर्स गुजर जाएं, थोड़ा ठंडा हो। उसी वक्त, जिस वक्त इंडिया को पता था कि हम आ रहे हैं, बोल कर लाइव आकर रात के 3:30 बजे DGISPR ने बोला बेटा अब्बू आ रहे हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। ये बोल कर हमारे पायलट्स गए हैं। और मुझे उस वक्त अंदर की खबर ये आई थी कि हाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स फ्लीट वाज इन द एयर एट दैट टाइम। ये मकसद है मेरा कि नहीं है हमारे पास बहुत कुछ, पर बेटा जितना है वो लगा देंगे। बोल कर आए और मार कर गए। अब आप लोग बोल दे नहीं वहाँ से, आप डिनाइल में रह रहे हो, क्योंकि जो इंडिया की अपनी ब्रीफिंग हुई उसमें उन्होंने लिस्ट किए, उधमपुर था, आदमपुर था, उसमें पठानकोट था। अब मिनिमल डैमेज उन्होंने बोला टू इक्विपमेंट, तो मिनिमल ही बोलेंगे ना, वो तो नहीं बोलेंगे तबाह कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान की जो है उसमें तो है कि हमने वेपन्स डिपो भी, S-400 भी सब तबाह किया है, एयर बेसिस, एयर स्ट्रिप्स तबाह किए हैं। द ट्रूथ इज प्रॉब्ली इन द मिडल ऑफ द टू। बट लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। वन कंट्री अटैक्ड पाकिस्तान अनप्रोवोक्ड इन द मिडल ऑफ द नाइट, वो भी नूर खान बेस को आपने टारगेट किया है, जहाँ से थोड़ी देर पहले ही PSL के जो प्लेयर्स हैं वो गए थे। डेविड वार्नर मर जाता तो, वैसे तो इंडिया ट्रेविस हेड को मारना चाहता है। ये मैंने मूछें भी आज इसलिए कटवाई थी कि आपको ट्रेविस हेड याद आए, लेकिन शक्ल नहीं है ट्रेविस हेड जैसी, मैं वो लग रहा हूँ। ये मूछें और बाल जो है ना, ये वो नहीं आपने देखा, थोड़ा मोटा वर्जन ऑफ मैं तो रंग गया रंग तेरे बावरे। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो आज देख लें, क्योंकि स्काई फोर्स ही है जिसमें आप पाकिस्तान एयरफोर्स को हरा सकते हैं मूवियों में। असल में आप ये नहीं कर सकते। तो असल में आपने बड़ी कोशिश की कि ठीक है बैटल में तो रफ़ाइल गिर जाएगा, रात के अंधेरे में छुप कर जाकर मार कर आ जाते हैं। जवाब आपको मिला डिक्लेयर्ड कि आ रहे हैं, रोको। क्या किया? कहाँ है इंडिया की मिलिट्री माइट, कहाँ है इंडिया का एयर डिफेंस? फॉग ऑफ वॉर उतर जाए फिर ये आप सवाल पूछिएगा। जो अपने आप को लोग कहते हैं ना हम बड़े कोई पेट्रियाटिक लोग हैं, तो ये सवाल पूछें अपनी गवर्नमेंट से। भाई पाकिस्तान तो छोटा मुल्क है ना, पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान तो IMF के सदक़े चल रहा है, पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा भी नहीं है। आपके पास तो दुनिया भर का पैसा है, कंगना रनौत हो गया, तुम्हारे और तुम्हारे बाप के पास तो दुनिया भर का पैसा है। तो सर हम कैसे घुस के आके मार के चले गए? एक जहाज़ तो गिरा देते ना आप। यू न्यू वी आर कमिंग एंड यू कुड डू नथिंग अबाउट दैट। वेयर इज़ इंडियाज़ मिलिट्री माइट? अब तस्वीरें तो दोनों मुल्क में वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान में हम दिखा रहे हैं कि इंडिया में जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं, हमने अटैक की, उनका डैमेज हुआ। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के दिखा रहा है कि इनके एयर बेसिस। भाई जाहिर बात है, आप मिसाइल मारोगे तो डैमेज तो होगा ना। मतलब ये अनडिनाइबल सी बात है कि यार घुसकर मिसाइल ही मार के चले जाओगे। अब ये मत आप बोलें कि पाकिस्तान नहीं गया, सिर्फ हम घुसे थे। आपकी अपनी आर्मी, एयरफोर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि भाई यहाँ डैमेज हुआ है, जिसका मतलब है कि घुसकर मार कर तो गए। अब आप लड़ते रहो कि यार वो थप्पड़ थी, घुसा था, चाकू था, क्या था, घुसकर मार कर तो गए ना भाई। तो अगर तो अब जो इंडियंस बोल रहे हैं कि पाकिस्तान सेलिब्रेट कैसे कर रहा है, हम घुसकर मार कर वापस आ गए, तो सर आपके तो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये लोग भी घुसकर आकर मार कर गए थे। डैमेज होगा यार, आपकी एयर बेसिस पे भी डैमेज हुआ है, हमारी एयर बेसिस पे भी डैमेज हुआ है। इन ऑपरेशनल हुई है नहीं ना इंडिया की, एज़ पर माई नॉलेज, आई कुड बी रॉन्ग अबाउट एनी ऑफ दिस, एज़ पर माई नॉलेज ना इंडिया की एयरबेस कोई इन ऑपरेशनल हो गई है। खुदा ना खास्ता अगर वॉर एस्केलेट होती, ऑल एयर बेसिस कुड हैव बीन यूज्ड। ना पाकिस्तान की कोई एयरबेस इन ऑपरेशनल हुई है, ना कोई पाकिस्तान का जेट डैमेज हुआ है। एयर टू एयर तो आप इंगेज कर नहीं सकते। ज़मीन पे जब हमारे जेट्स हैं तब आप उनको टारगेट बना रहे हो, उसमें भी कोई जेट नहीं डैमेज हुआ, इन ऑपरेशनल नहीं हुआ। जो वीडियो आप वायरल कर रहे हो कि हमने तोड़ दिया, वो रहीम यार ख़ान एयरपोर्ट है, शेख जाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं उसको, और वो कोई पाकिस्तान का मेजर एयरपोर्ट नहीं है। UAE के जो अमीर लोग, रॉयल फैमिलीज़ हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। उसका रॉयल लाउंज फाड़ कर क्या मिल गया भाई आपको? तो टोटल इंडिया ने ये अचीव किया कि शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रॉयल लाउंज फाड़ दिया हमने। ये सेलिब्रेट करना है आप लोग। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपको क्या बेचा गया था? इनफैक्ट ट्वीट किया बीजेपी ने कि हम पीस टॉक्स नहीं करेंगे।
और आपको गोदी मीडिया ने बोला था कि हम लोग तो बब्बर शेर हैं, सामने तो एक चूहा है, कुछ नहीं कर सकेगा। कर दिया उसने। क्या किया इंडिया ने? CNN ने बोला है, अ सोर्स सेड के न्यू दिल्ली was shocked by Pakistan's response और फिर got serious about engaging in peace talks. Granted that source was a Pakistani source. हम नहीं मानते, हर पाकिस्तानी झूठा, पाकिस्तानी खबर माननी नहीं हमने इंडिया में। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। सीज़ फायर तो हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी कर दिया कि हमने किया है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं हुआ। सीज़ फायर हुआ। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। इंडिया ने यूएस को अप्रोच किया, यूएस ने इंडिया को अप्रोच किया, ठीक है। इंडिया ने अगर यूएस को अप्रोच किया, इसका मतलब है कि डर गए। यूएस ने इंडिया को अप्रोच किया, इसका मतलब है झुक गए। और क्या पॉसिबिलिटीज़ है? दो पॉसिबिलिटीज़ हैं ना यार सिर्फ। तो आपने या तो यूएस प्रेशर में आ गए, या तो आपको फ़ोन किया और नरेंद्र मोदी के दिल से वही आवाज़ निकली होगी जो उन्होंने पहले बोला था कि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। मान ली ना उनकी बात आपने। जो भी उन्होंने प्रेशर लगाया, जो भी इंसेंटिव दिया, जिस तरह भी किया, मान लिया आपने बात। और अगर आपको लग रहा है कि ये ISPR जिहादी ऐसी बातें कर रहा है, तो द गोदियस्ट ऑफ गोदी मीडियाज, द मोस्ट गोदी ऑफ देम ऑल, अर्नब गोस्वामी, उसका मेल्टडाउन देख लें कि ट्रंप ने तो सॉवरेनिटी इंडिया पे हमला कर दिया है। ट्रंप ये कर कैसे सकता है? हम एक सॉवरेन इज्जतदार नेशन है। ट्रंप होता कौन है अनाउंस करने वाला? हमसे भी पहले उसने कर दिया। फिर उनको आ गया होगा फ़ोन, एंड देन ही स्टार्टेड टोइंग द ऑफिशियल लाइन। एक आदमी जो अपने घंटे पहले बकवास की थी, कैन नॉट स्टैंड बाय दोज वर्ड्स, उसको आप क्रेडिबल मानते हैं, उसको हाँ फॉलो कर रहे होते हैं। CNN ने ये भी रिपोर्ट किया कि एक अलार्मिंग इंटेलिजेंस आई थी जिसकी वजह से ये सीज़ फायर हो गया। वो क्या थी अलार्मिंग इंटेलिजेंस, मुझे भी नहीं पता। अजीत डोवल ने रिपोर्टेडली ब्रीफ किया है यूएस को अबाउट पाकिस्तान न्यूक्लियर मूव्स। फिर पाकिस्तान की जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है, जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स ओवरसी करते हैं, शहबाज शरीफ ने उनकी भी मीटिंग कॉल कर ली थी। तो क्या कोई न्यूक्लियर थ्रेट था, क्या था, मुझे नहीं पता। क्या ये अलार्मिंग इंटेलिजेंस थी, बट क्लियरली समथिंग मेड इंडिया डिसाइड कि भाई नहीं, हम नहीं लड़ सकते। सोशल मीडिया पे शेयर बनना, बकवास करना बहुत आसान होता है, ठीक है, क्योंकि आप उस नॉनसेंस में आ गए थे कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, इनके सिविलियंस को मारना पड़ेगा। आप ब्लड थर्स्टी भी हो गए थे, ब्लड लस्ट भी अंदर आ गई थी कि आप मरे हुए पाकिस्तानी देखना चाहते थे। दूसरी तरफ आपको एक दफ़ा उल्लू भी बनाया कि वो देखो कैमरा हाथ हिला दो, तो आपका सपना भी टूटा। अब आपकी डिज़ायर और बढ़ गई कि ये हमें चाहिए। फिर आप सारी नॉनसेंस में भी आ गए कि नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया बना दिया, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम हेजमॉन हैं यहाँ पर। वो आप निकले पोकीमॉन। तो अब आप रो रहे हैं कि अच्छा भाई, इंडिया स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। एक तो आप उन कमरों में नहीं बैठे हुए, आपको नहीं पता क्या डिस्कस हुआ है। और ये जो बीजेपी मीडिया है ना, ये बातें मेरी आप उठा लो, ये आपके काम आएंगी। यू डोंट नो व्हाट वाज डिस्कस्ड, यू डोंट नो व्हाट वाज एट स्टेक, यू डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता मिलिट्री माइट क्या है, उनको नहीं पता हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपको पता है। सोशल मीडिया में ना एसी के कमरों में बैठकर दिन की 4 वीडियोस बनाना बड़ा आसान होता है कि पाकिस्तानियों को मार दो, सिविलियंस विल नीड टू डाई, इंडिया घुसकर फट जाएगा, या तो जाओ बॉर्डर पे बंदूक उठाकर। इंडिया को लगता था और आप लोगों को लगता था कि लाहौर एंड कराची आर फेयर गेम, दिल्ली इज़ नॉट, गुजरात इज़ नॉट, नहीं करेगा, कर दिया। नाउ द स्टेक्स आर हाई कि सर 1:1। माइक टाइसन ने क्या बोला था, एवरीबडी हैज़ अ प्लान टिल यू गेट पंच्ड इन द फेस। इंडिया गॉट पंच्ड इन द फेस। आप आए थे ये समझकर कि हम लड़ेंगे, मारेंगे, चले जाएंगे, दूसरे बंदे ने भी मार दिया, अब क्या करोगे? ठीक है, दिस वाई यू नीड सेनर माइंड्स, दिस वाई यूट्यूबर्स नहीं गवर्नमेंट चला रहे होते। अगर आप लोग ये सब रेटिंग्स के लिए कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन। अर्नब का भी मेल्टडाउन इसलिए था बिकॉज वॉर वॉज वेरी गुड फॉर रेटिंग्स। लंबी वॉर होती, मज़ा आता, रोज़ चैनल्स देखते। उन्होंने पोस्ट भी कर दिया कि हमारी ये रेटिंग्स थी। इमेजिन एट ए टाइम यूर शोइंग ऑफ कि वॉर के दौरान हमें बहुत रेटिंग्स मिली है। मैंने भी बहुत रिपोर्ट किया। अगर मेरी रिपोर्टिंग से, मेरी वीडियो से कोई खुश है, उसको लगा कि इट वॉज़ वर्थ समथिंग, रेटिंग्स की बात नहीं करूँगा मैं, ना मैं से बोलूँगा कि ये मेरा प्रीमियम सब्सक्राइबर चैनल है, ना मेरा कोर्स ले लो। मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। मैं उनके कदमों की धूल के बराबर नहीं हूँ, लेकिन फ़लस्तीन में जो रिपोर्टर्स थे जिन्होंने देखा जंग हो रही है, अपने प्रेस जैकेट्स पहने और वो ड्यूटी पे चले गए, उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने सोचा मैं उनका कुछ 0.1%
अगर कर सकता हूँ या 0.01% कर सकता हूँ तो मैं वो कर देता हूँ। तो अगर आपको लगा कि कोई भी मेरी वर्थ वाइल रिपोर्टिंग थी, कोई प्रीमियम चैनल नहीं है भाई मेरा, वो करो। फ़लस्तीन की आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको पसंद है, यहाँ पे तो हम इतने स्केप्टिकल हैं ना कि यार कोई आदमी वाकई सच्ची खबर कर रहा है। जब हमने बोला था ईदी को सपोर्ट करो और हमने ईदी की वेबसाइट का डोनेट लिंक दे दिया था, लोगों ने बोला कि इसने लिंक इसलिए डाला है, लोगों ने क्या, एक ही पागल का बच्चा था जिसने बोला कि ये कमीशन रेफरल्स ले लेगा उससे, मतलब ईदी को जो पैसे डोनेट हो रहे हैं उससे मैं वैसे कमाऊँगा। तो मैं कोई लिंक, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं इंडोर्स कर रहा। आपको जो लगता है फ़लस्तीन में अच्छा काम कर रहे हैं उनको पैसे देते हैं। तो मेरे प्यारे इंडियन भाइयों, मुझे आप लोगों से कोई नफ़रत नहीं है। मेरी ओपिनियन आपके बारे में एग्जैक्टली वही है जो पहले थी। मैं एग्जैक्टली वैसा काम करूँगा जैसा मैंने पहले किया है। जो लोग बिला वजह हानिया आमिर या आतिफ असलम इनको ट्रोल कर रहे थे, ये नॉनसेंस बातें हैं, ये दूसरे सेलिब्रिटीज़ करते हैं क्लाउड के लिए, जो जेलस हैं लोगों से। फवाद खान, हानिया आमिर, आतिफ असलम की ट्वीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना ना। तो वी नीड लेस आर्ट, वी नीड मोर आर्ट, वी नीड मोर क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस, ताकि ये जो नफ़रत है ये ख़त्म हो। बिकॉज राइट नाउ द फार राइट हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट्स आर कैंसर टू सेक्युलर इंडिया। एंड नहीं बोलेंगे आज ये जो लेफ्टिस्ट लिबरल इंडियन यूट्यूबर्स हैं आज ये बात करेंगे नहीं है, बट आज ही तो है ये बात करने वाली। पाकिस्तान में जब मॉब लिंचिंग्स होते हैं, मैं ये तो नहीं सोचता 3 दिन बाद वीडियो बनाऊंगा, मैं उस दिन बाद बनाता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए कैंसर है। जो पाकिस्तान के फार राइट रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर हमारे लोगों को मार रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को मार रहे हैं, लिंच कर रहे हैं, ये कैंसर है। तो आज आपका काम है ना ये बोलना कि कम्युनलिज्म की इंडिया में कोई जगह नहीं। एक तो जाके कराची बेकरी इंडिया में तोड़ना शुरू कर दी, या जिन लोगों ने ये ट्वीट किया कि भाई 25 मिलियन जो मुसलमान हैं इंडिया में उनके भाइयों को मार कर आए हैं, आज तो रो रहे होंगे, इन लोगों को देना आप गालियाँ। इन लोगों को आप, अब ये जो फार राइट हिंदुत्व आइडियोलॉजी बन गई है। जब सीज़ फायर की खबरें आई, मुझे किसी ने ट्वीट किया कि कोई नहीं, गाज़ा में हम देख लेंगे जो हो रहा है। तो अगर आपकी इतना कैंसरस दिमाग बन गया है दैट यू वांट टू सी चिल्ड्रन डाई जस्ट बिकॉज देर मुस्लिम, ये मेरा काम नहीं है कि मैं इंडिया को फिक्स करूं। ये इंडियन लेफ्ट का काम है कि अब आप लोगों को खुलकर आकर लड़ना पड़ेगा, बिकॉज अब ये इंसानियत से आगे निकल चुका है। और मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि जो अंधबख्त इक्विवेलेंट हैं पाकिस्तान में वो इन पावर नहीं थे। बिकॉज 2 अंधबख्तों की अगर लड़ाई होती ना, 2 जो न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर पावर्स हैं, जो ईगो पे आ जाती, जो सेनर माइंड्स नहीं होते, जितनी आपने इस गवर्नमेंट को गालियाँ देनी है, इस्टेब्लिशमेंट, जो बोलना है बोल लो, सैनिटी प्रिवेल्ड, लेवल हेडेडनेस प्रिवेल्ड, फार साइटेडनेस प्रिवेल्ड, ईगो डिड नॉट प्रिवेल। थैंक गॉड ईगो डिड नॉट प्रिवेल। एंड आई रिस्पेक्ट पाकिस्तानीज। एक पाकिस्तानी ट्वीट नहीं था वी वांट टू सी मुंबई डिस्ट्रॉयड, एक नहीं था। रिपीटेड ट्वीट्स थे वी वांट टू सी कराची डिस्ट्रॉयड। तो regardless of which country asked for a ceasefire, who is celebrating the ceasefire and who's having meltdowns around it makes it clear which country wants peace and which country wants war. डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर पे ये पोस्ट नहीं आई है, लेकिन अपेरेंटली डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रूथ सोशल है उस पर ये पोस्ट आ चुकी है। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन केस उनकी ना हो ये, लेकिन अगर उनके किसी भी सोशल मीडिया पर आ गई है, विद दिस कैविएट लेट्स डिस्कस दिस। उन्होंने कहा कि यूएस ने पीस ब्रोकर करवाया है और अब कश्मीर पर भी सोल्यूशन ढूंढेंगे। द हिंदू के ऑथर हैं स्टैनली जॉनी। उन्होंने कहा कश्मीर इशू हैज़ बीन इफेक्टिवली इंटरनेशनलाइज्ड। सो 1947 से जो कश्मीर पर पोजीशन थी इंडिया की, नरेंद्र मोदी ने वो सकम कर दी है अब, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो कश्मीर डिसाइड करेंगे। तो अब नरेंद्र मोदी, इंडिया, यूएस और डोनाल्ड ट्रंप की सुनेगा कश्मीर के ऊपर। क्या मिला आपको डिप्लोमेटिकली? एक मुल्क आया इंडिया के साथ, चाइना खुलकर आया। शहबाज शरीफ ने स्पीच में बोला यूएई, सऊदीया, टर्की, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। आई नो इंडिया अब इसको प्रिटेंड करेगा कि हाँ ये तो मुसलमानों और काफिरों की जंग। इस तरह नहीं इंटरनेशनल रिलेशंस होते डिसाइड। चाइना मुसलमान मुल्क नहीं है। फॉरेन रिलेशंस डिसाइड होते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। चाइना और पाकिस्तान के अलाइंड है। बी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने या इंटरनेशनल कंट्रीज़ ने अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देनी है तो उन्होंने अपनी भी पीआर, अपनी भी इज्जत रखनी है। उनको नज़र आ रहा है कि भाई इंडिया अग्रेसर है, इंडिया बिलीजरेंस दिखा रहा है, इंडिया वायलेट कर रहा है इंटरनेशनल लॉ, इंडिया अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया ने एक श्रेड ऑफ एविडेंस नहीं प्रेजेंट किया। किस मुंह से वो आए?
या तो आप बिल्कुल ही एक क्लाइंट स्टेट हो ना, या तो आप बिल्कुल ही एक प्रॉक्सी हो, या तो इंडिया अपनी सॉवरेनिटी यूएस को दे दे और बोले माई बाप जो बोलना है बोलो, हमें अपना इसराइल बना लो। तो फिर आपने जो फिर यकियाँ करनी है, यूएस आ जाएगा, आपकी स्टेटमेंट दे देगा सपोर्ट में। पर अगर वो भी नहीं करना और फिर इंटरनेशनल ऑर्डर भी नहीं फॉलो करना, और हमने इस मोहल्ले का इसराइल भी बनना है, और फिर ये भी एक्सपेक्ट करना है कि दुनिया हमें सपोर्ट करेगी, नहीं सर, तुसी इसराइल नहीं हो। हेट फैलाते हैं, अभी भी नहीं ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अभी भी इस चीज में लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान में, इस सब में। भाई बहुत बर्बाद किया है ये। सिचुएशन वाकई बहुत खराब है भाई, बहुत खराब है, बहुत 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 खराब है दोस्त। इंडिया का सबसे बड़ा ताकत होता था इंडिया की क्रेडिबिलिटी। इन्होंने 3 दिन में जो फेक न्यूज़ का तांडव इन किया ना, भक्तों ने भाई इन एकदम भक्तों ने जो बर्बाद 3 कर दिन दिया जो फेक न्यूज़ का तांडव किया ना, इसकी। एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट जेडी वैंस, जो इंडिया का बहनोई है, उसने बोल दिया पाकिस्तान इंडिया नन ऑफ आर बिजनेस। क्या मिला? जेडी वैंस जो अभी इंडिया से होकर गए हैं, पूरा उनको वाइन एंड डाइन करवाया होगा, उसने बोल दिया नन ऑफ आर बिजनेस। डिप्लोमेटिक फेलियर, मिलिट्री मिथ ऑफ मिलिट्री सुप्रेमेसी शैटर्ड, नरेंद्र मोदी पीआर डाउन द ड्रेन। जो बातें कर रहे हैं इंडियंस अब नरेंद्र मोदी के बारे में ट्विटर स्पेसेस पे, ट्विटर पे जिस तरह वो ट्रोल हो रहे हैं, शायद वो तो सारी मैं पोस्ट भी नहीं कर सकता। एंड माई प्रिडिक्शन इज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड. When history will be written about today, they will mark this as the beginning of the end for Narendra Modi. This is where his downfall began. हमेशा यही होता है कि एक बंदा जितना राइज करे ना, उसकी एरोगेंस बहुत ज़्यादा राइज करती है, बट इक्रिस इवेंचुअली विल कम टू क्लोज टू द सन. Modi's wings being clipped today is his Icarus moment. He has flown too close to the sun, and this is where the descent begins. You won't see it now. You'll see it months from now. You'll see it years from now. When history is written, this is where Modi failed. My friend, Mr. Donald Trump. को जो लग रहा था हम इंडिया को एक काउंटर वेट बनाएंगे अगेंस्ट चाइना, उन्होंने मिलिट्री माइट देख ली कि भाई अगर जो एक तरह छोटा मुल्क है पाकिस्तान, ये उससे नहीं लड़ सकते, ये इंडिया से कैसे ये चाइना से कैसे लड़ेंगे. अगेन पाकिस्तानी पागल प्रोपेगेंडा, SPR मैं बोल रहा हूँ. JD बख्शी, इंडिया फार राइट प्रोपेगेंडा मिलिट्री, जैद हामिद, उसने बोल दिया कि भाई नहीं लड़ सकते आप. मिलिटरीली आप कुछ नहीं प्रूव कर सके. इनफैक्ट आपने चाइना को एक ह्यूज मिलिट्री विन दे दी इनडायरेक्टली ही. क्या होगा अगले साल? पाकिस्तान भी 5th जनरेशन फाइटर लेके हमको सिखा रहा होगा कि कैसे प्लानिंग होती है एयरफोर्स की. हद हो गई है साहब. चीन के पास 300 फाइटर, 1000 फाइटर हो जाएंगे 5th जनरेशन. अभी 4.5 जनरेशन के तो 3000 फाइटर होंगे उनके पास. यहाँ तो साहब 900 स्क्वाड्रन, 900 जहाज़ों की एयरफोर्स खड़ी करने में खाट खड़ी हो रही है. तो भाई इंटरनेशनल पब्लिकेशंस कह रहे हैं इंडिया हार गया, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया हार गया. इंडिया में अपने लोग कह रहे हैं कि भाई तूने क्या किया नरेंद्र मोदी, हमें हरवा दिया. फिर भी अगर कोई अंधभक्त ये वीडियो देख रहा है जो बोले नहीं हम जीतते हैं, मान लो यार आप, कोई नहीं बेटा आप जीतते हो, खुश रहो शहजादे. इनफैक्ट ऐसा करो अभी से टिकट ले लो, अगले साल मूवी आएगी, उस मूवी में अपनी जीत देखना और सेलिब्रेट भी करना.